भारत से शर्मनाक शिकस्त पर चेयरमैन पीसीबी ने अवाम का बड़ा मुतालबा मान लिया। कहा, टीम में छोटी नहीं बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी। कौम जल्द बड़ी सर्जरी देखेगी। जानता हूं टीम में क्या चल रहा है। बाहर बैठे टैलेंट को मौका देना पड़ेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप के दौरान ही टीम में बड़ी उखाड़ पिछाड़ का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन टीम तैयार करेंगे। कौमी टीम इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी भारत के हाथों शिकस्त पर मायूस। कहा, जीतने की पोजीशन में थे फिर भी हार गए। 72 रन्स पर 2 खिलाड़ी आउट थे। मैच हाथ में था। अहम मरहले पर गलत फैसले किए गए। भारत ने इस विकेट पर अच्छा टोटल किया। 119 छोटा टोटल नहीं था। आउट भी ना हुआ, एवरेज भी बढ़ाता रहा। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने इमाद वसीम पर जानबूझकर मैच हरवाने का इल्जाम लगा दिया। 24 न्यूज की क्रिकेट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमाद वसीम ने जानबूझकर बॉल्स जाया की और मतलूबा रन रेट ऊपर कराया। मोहम्मद रिजवान की विकेट भी इमाद वसीम की वजह से गिरी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी हमेशा की तरह अगर मगर का शिकार। कौमी टीम की सुपर 8 में रसाई दूसरी टीम्स पर मुनहसिर। पाकिस्तान बाकी दोनों मैचेस कनाडा और आयरलैंड से बड़े मार्जिन से जीते। अमेरिका भारत और आयरलैंड से हारे। अमेरिका ने आयरलैंड को हराया तो पाकिस्तानी टीम ईद घर पर मनाएगी। क्रिकेट शायकीन पाकिस्तान की हार पर मायूस। टीम में तब्दीलियों के चेयरमैन पीसीबी के ऐलानात की हिमायत कर दी। टीम ने भारत के खिलाफ आसान मैच भी हार कर अपनी नाअहली साबित कर दी। नौजवानों और बाहर बैठे टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका देने का मुतालबा। वफाकी बजट मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास के सामने पेश। सालाना प्लान 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर गौर जारी। एक्निक की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा भी एजेंडे का हिस्सा। आइंदा माली साल के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में 13वें 5 साला मंसूबे पर गौर होगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वुज़रा आला, वफाकी और सूबाई वुज़रा और दीगर हुक्काम शरीक। MQM पाकिस्तान ने नए बजट में सिंध के लिए अपने तहरीरी मुतालबात वजीर आजम को पेश कर दिए। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और नवाब शाह की डेवलपमेंट के लिए विफाक से बराह रास्त 38 अरब रुपए मांग लिए। कामयाब जवान यूथ प्रोग्राम के जरिए कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाके के नौजवानों को बिला सूद कर्ज फराहम करने का मुतालबा। बजट में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की तौसी के साथ ब्लू लाइन प्रोजेक्ट और कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भी फंड्स रखने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी और सेल्स टैक्स बढ़ाने पर गौर। विफाक की आमदन बढ़ाने के लिए बजट में पेट्रोलियम लीवी में 10 से 20 रुपए इजाफे की तजवीज़। बजट में 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने पर भी गौर। आइंदा साल FBR का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। पंजाब में हतक इज्जत का नया कानून बन गया। पंजाब हुकूमत ने गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हतक इज्जत बिल के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल फेक न्यूज बनाने और फैलाने वालों को सजा दे सकेगा। ट्राइब्यूनल्स की कार्रवाई रोकने के लिए कोई अदालत हुक्म इम्तना जारी नहीं कर पाएगी। और आज़ादी सहाफ़त के लिए हर हद तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ और आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। आपने देखा कि जब पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। इमरान खान ने PTI में जब थे, हुकूमत थी, एक पीका का लॉ लेकर आए थे, आपको याद होगा। 1 करोड़ रुपए का अमाउंट शहीद नसरुल्लाह गडानी की फैमिली को दिया जाएगा। तो आज हम जमा वो चेक लेकर हुए हैं जो कि हम शहीद के भाई को हैंड ओवर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हतक इज्जत बिल की मंजूरी का हिस्सा नहीं।
गवर्नर पंजाब ने हतक इज्जत बिल को मंजूर नहीं किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वजाहत कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत और सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई की हुकूमत पैका कानून लाई थी। शर्जील मेमन ने कहा, 1 करोड़ रुपए का चेक शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के भाई को दिया है। शायर अहमद फरहाद की रिमांड मुकम्मल होने पर मुजफ्फराबाद की अदालत में पेशी। अदालत ने अहमद फरहाद को 24 जून तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने अहमद फरहाद का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश किया। फरहाद अली शाह की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक फरहाद अली की गिरफ्तारी जिन हालात में रिकॉर्ड पर लाई गई वो गैर कानूनी अमल है। फरहाद को बाहिफाजत घर वापस आने तक जबरी गुमशुदा फर्द करार दिया जाता है। लकी मरवत में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन फराज इलियास लाहौर में आबाई गांव राय कला में एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शहीद के जनाजे को कंधा दिया। शहीद की वालदा और अहले खाना से ताज़ियत की। शहीद कैप्टन फराज इलियास का 19 जून को निकाह होना था। वजीर आजम ने गांव राय कला को शहीद कैप्टन फराज इलियास के नाम से मंसूब कर दिया। गांव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन फराज इलियास का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। अर्ज़ वतन से दुश्मनों का खात्मा करके दम लेंगे। अजीम कुर्बानियां देने पर पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत। मानसेरा के सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप को 7.5 माह बाद हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इब्तदाई तौर पर सयाह सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक नारान से बरास्ता गिलगित स्कर्दू सफर कर सकेंगे। 12 से जायद बर्फानी ग्लेशियर्स को काट कर शाहराहों को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद गाड़ियों के लिए खोला गया। गजा जंग के बाद इसराइली काबीना में इख्तिलाफात। इसराइली काबीना के अहम रुकन बेनी गैंटनर मुस्ताफी हो गए। इस्तीफे के बाद गजा में जारी जंग के दौरान इसराइली रहनुमा पर दाखिली दबाव बढ़ गया। इसराइल के साबिक जनरल और वजीर दिफा बेनी गैंटनर ने गजा के लिए जंग के बाद के मंसूबे को इसराइली वजीर आजम की जानिब से मंजूर कराने में नाकामी के बाद हंगामी तौर पर इदारे से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। यूरोप की सियासत नई और खतरनाक समत इख्तियार करने लगी। यूरोपियन पार्लियामेंट के इंतखाबात इंतहाई दाएं बाजू की जमातों की शानदार कामयाबी। 720 रुकनी यूरोपियन पार्लियामेंट के इंतखाबात के ड्रामाई नताइज सामने आ गए। यूरोपियन यूनियन के 27 रुकन ममालिक में इंतखाबात के एग्जिट पोल्स। इब्तदाई नताइज के मुताबिक ग्रीन और लिबरल रिन्यू पार्टीज अपनी 20-20 नशिस्तें खो देंगी, जिससे यूरोपीय कवानीन की हिमायत कमजोर पड़ने का खदशा है। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों में अपनी अपनी पसंद के जानवरों की खोज में खरीदारों की एक दूसरे से मंडी के चक्कर। शेरू, पप्पू, बबलू और डुलू भूलू की खरीदारी के लिए व्यापारियों और खरीदारों में बहस व तकरार, मोलतोल भी जारी। साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा फरीज़ा हज अदा करेंगी। सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर मद्दाहों को आगाह किया। कहा, बहुत खुशकिस्मत और बेहद मशकूर हूँ। मैं हज पर जा रही हूँ। बेहतर इंसान बनकर लौटने की उम्मीद करती हूँ। आज़ाद कश्मीर में जेहलम वैली की खूबसूरत वादी लीपा में रंगारंग जश्न बहारा। मेले में रिवायती और मकामी खेलों के साथ कश्मीर की मुनफरिद तहजीब और सकाफत के रंग नुमाया। मुख्तलिफ स्टॉल्स भी मेले का हिस्सा।